धार्मिक स्वतंत्रता अनुच्छेद 26 की बात करने जा रहे हैं। 25 के पहले हो चुका है, 26 देखते हैं 26 में क्या है। वो मूलभूत बातें जो लोग कहते हैं धार्मिक स्वतंत्रता है, शुद्ध अंतःकरण से मानने की आज़ादी 25 में है। सिर्फ मानने की आज़ादी नहीं, निबंधनों के अधीन है। वो भी क्या है, वो अपवाद वहाँ पर है, यानी वो अत्यंतिक अनुच्छेद नहीं है। अब बात करेंगे किसकी, अनुच्छेद 26 की, जिसमें कहा जाता है क्या कि धार्मिक कार्यों, कोई धार्मिक कार्य आप कर रहे हैं, धार्मिक कार्य करने का मतलब ही नवरात्र आएगा तो उसमें आप क्या करेंगे, मूर्ति पूजा समिति स्थापित करेंगे, फिर मूर्ति भी बनाएंगे, मूर्ति ला के रखेंगे तो उसका प्रबंध करोगे ना, तो उसके प्रबंधन का, यानी जो धार्मिक कार्य कर रहे हो कि प्रबंधन की स्वतंत्रता आपको कहाँ मिलती है, 26 में मिलती है। लेकिन यह जो अधिकार दिया गया है ना, यह अपवादों के अधीन है। कैसे अपवाद हैं? अभी अपवाद है आपको क्या, लोक व्यवस्था, आपको धार्मिक प्रबंधन करने से रोका जाएगा जहाँ लोक व्यवस्था बिखर रही हो, टूट रही हो, खंडित हो रही हो, या सदाचार के हित में कोई ऐसा प्रबंधन नहीं करने दिया। जैसे दुर्गा पूजा समिति जब नारेबाजी होती, बीड़ी के नारा जय बजरंगी, ऐसा कोई नारा है ना, वहाँ कहेंगे रम का नारा जय बजरंगी, मतलब ये शब्द नहीं बोलना चाहिए, ये सदाचार के हित में नहीं है। समझे या नहीं, कि आप नारेबाजी तो कर रहे हैं, होना चाहिए क्या जय माता दी, तो आप कहते हैं बीड़ी नारा जय माता दी, ये कौन सा नारा है? बीड़ी मतलब समझते हैं जो बीड़ी हुई जाती 1.5-2 रुपये की होती होगी, लोग पीते हैं, तो कुछ दिन बाद कहेंगे गोल्ड फ्लेग का नारा जय बजरंगी, तो ये कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता ना। सदाचार के हित में रोका जाएगा आपको ना। लोक व्यवस्था समझ सकते, प्रबंधन में अगर लोक अव्यवस्था उत्पन्न होगी तो रोका जाएगा। सदाचार, आप कोई ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हुए कोई नारेबाजी भी नहीं कर सकते हो। शिष्टाचार सदाचार नहीं प्रबंधन करो। जैसे वहाँ जब दुर्गा पूजा समिति, यानी अभी दुर्गा प्रतिमा बैठेंगी तो यहाँ एक कभी कभी हमारे जहाँ पर हम लोग हैं, यहाँ पर कभी कभी जो गाने कोई बजते हैं, अकबर तेरी खैर नहीं, हिंदू से कभी कोई बैर नहीं है ना, ऐसा कुछ है नारा, उसमें ऐसा चलता है, तो ऐसे कुछ भी नहीं चलाने दिया जाएगा, रोका जाएगा सदाचार के हित में। प्रबंधन वही है, धार्मिक कार्य ना, लाउड स्पीकर बजाना, वो भी तो ही कर रहे हो। पूजा करने तौर तरीके ही प्रबंधन ही तो है उसके। अब स्वास्थ्य के हित में वही बात है, फिर लागू हुई। कहा क्या, आपका जुलूस निकलेगा, विसर्जन करते समय ऐसा ना फेंको कलर की, जो उस धर्म को ना मानते वो भी नहा लें उसी में। ऐसा भी आप कुछ ना करिए कि इतना तेज डीजे बजाए कि हार्ट ऐसे कोई मरी जाए। पत्तेबाजी मत करवा, जुलूस में ऐसा होता है ना। देखिए, श्रृंगार किसी भी अध्यात्म में 2 तरीके से होता है। एक श्रृंगार होता है अस्त्र का, अस्त्र और शस्त्र का, एक श्रृंगार होता है फूलों का। अब कैसा श्रृंगार करेंगे वो आप तय करेंगे। अगर फूलों का श्रृंगार है तो कोई प्रबंधन में कहीं भी जरा विवाद हो ही नहीं सकता है। नहीं समझ पाए, समझने में समय लगेगा आपको भी। ठीक है, यही बता दें। अगर अपवाद है तो अगर अपवाद व्यापक हो गया तो अधिकार सीमित हो गया, बात समझिएगा। अब ये देखना है कि मूलभूत तरीके से इस अनुच्छेद में 4 बातें रखी गई, यानी कहा जाए कि 26 में कितने प्रकार के अधिकार हैं, तो आप कहेंगे 4 अधिकार हैं, यानी 4 तरीके के अधिकार दिए गए हैं। पहला अधिकार क्या है भाई, धार्मिक पूर्त प्रयोजनों के लिए संस्था स्थापित करने का। जैसे दुर्गा पूजा, दुर्गा जी को मान रहे थे, आचरण किया, अब उनका प्रबंधन करने जा रहे हैं, प्रचार प्रसार किया, प्रबंधन करने 26 में आ रहे हैं आप। और अगर प्रबंधन चलाना है, दुर्गा पूजा समिति बनाओगे, समिति में अध्यक्ष होंगे, उपाध्यक्ष होंगे, जो छोटे गिरधारा भी होते हैं बेचारे गाँव में, वो भी इसमें कोषाध्यक्ष बनाए जाते हैं। अभी देखिएगा बैनर फ्लैग जो लगेगा दुर्गा पूजा के समय में, तो फोटो अपना लगाएंगे, छोटे गिरधारा रहेंगे जो ठीक से जीन्स भी ऊपर सही से टिका नहीं सकते हैं, वो बच्चे जो है उसमें प्रबंधन में शामिल होते हैं। हाँ, महामंत्री होते हैं, उसमें लिखा कोषाध्यक्ष, वित्तीय देखभाल करने के लिए बनता है ना। तो यानी सीधा पहली आज़ादी क्या, धार्मिक और पूर्त प्रयोजनों के लिए संस्था स्थापित करने का। कोई प्रबंधन करना चाहोगे तो एक संस्था बनाओगे ना, एक संस्था बना के, संगठन बना के काम करोगे। तो हर गांव में देखा जाता है, इसी शहर में आप देखिएगा कि जो भी कोई मनाते हैं लोग, जब दुर्गा पूजा का समय आता है दशहरे का, तो उसमें बहुत सारे संगठन स्थापित कर दिए जाते हैं। तो पूरा अधिकार है प्रबंधन में, आप स्थापित करो, कोई दिक्कत नहीं। धार्मिक विषयों के प्रबंधन का अधिकार, उससे संबंध में जो भी चीजें हैं आपको पूरा अधिकार है, यानी जो धर्म से संबंधित, जैसे आप समझते हैं धार्मिक कार्य भी होता है और कुछ कार्य होते हैं परोपकार के लिए भी किए जाते हैं, आप समझ रहे होंगे इस बात को। संस्था बनाएंगे तो किस काम के लिए बनाएंगे, इसे तो बनाएंगे कि धार्मिक कार्य करें या परोपकारी कार्य करें। लेकिन वास्तव में अगर देखा जाए तो परोपकार के लिए कोई काम करता नहीं है, सब धार्मिक कार्य ही वहाँ है। अब एक बात, तीसरी बात क्या है, धार्मिक संप्रदाय। इसमें देखेंगे आप,
26 के जो सब क्लास 4-6C का यानी क्या, इसे खंड 3 कह सकते हैं आप। जिसमें कहा जाता है कि धार्मिक संप्रदाय या संस्था के लिए चल अचल संपत्ति अर्जित करने या स्वामित्व का अधिकार, यानी कोई भी जो धार्मिक संस्था आपने स्थापित कर लिया है वह चल अचल संपत्ति अर्जित मतलब खरीद सकती है, बेच भी सकती है, ये भी समझिएगा। और उसका स्वामित्व किसके हाथ में होगा, ये ट्रस्ट बना करके क्या करते हैं लोग, मंदिर की संपत्ति मान लेते हैं उसे, तो आप उसे कब्जा वब्जा नहीं कर सकते हैं। अगर देखा जाए धार्मिक संप्रदाय पूरे धर्म को भी आप मान सकते हैं तो व्यापक हो जाएगा। अगर पूरे धर्म को कहा जाए कि संप्रदाय क्या है, तो संप्रदाय के पूरे हिंदू धर्म को मानिए तो बहुत व्यापक है कि हाँ संप्रदाय, हिंदू संप्रदाय बहुत व्यापक नहीं बन जाएगा। लेकिन जब आप धर्म के अंदर भी उपस्थित जो संप्रदाय हैं उन्हें भी आप मानोगे संकुचित हो जाएगा। जैसे कबीरपंथी अर्जक तमाम संघ हैं, है ना, हिंदू धर्म में बहुत संघ है ना, बौद्ध भी अपने आप में क्या है, वो भी तो है, बौद्ध धर्म को मानने वाले अपने आप को ना समझे कि हम हिंदू नहीं हैं। डोर वहीं से बधी है जहाँ से नाड़ी सबकी सनातन धर्म से बधी है, बहुत सीधी बात है। सिख ये ना कहें कि हम अलग हैं, अलग नहीं, सिख अलग संप्रदाय है ना, लेकिन बधी डोर कहाँ से है, वहीं बधी है सनातन धर्म से। अब फिर उससे बात मैं नहीं करूँगा। हाँ, सनातन धर्म की व्यापकता के बारे में चर्चा नहीं की जा सकती है क्योंकि करना आसान नहीं है। अच्छा, धार्मिक संप्रदाय वास्तव में अपने आप में कोई क्या कहते हैं क्रिमिनल नहीं होता मामला, और वो सिविल होता है। उसके संबंध में जो भी कई मुकदमे किए जाते हैं सिविल मामला ही मान किया जाता है, क्योंकि मंदिर किसी की हत्या करने नहीं जाता है। ठीक, फिर ऐसी संपत्ति को विधि के अनुसार शासन करने का अधिकार, यानी 26 के डी में आप देखेंगे, यानी घा में देखेंगे क्या, जो संपत्ति अर्जित करता है स्वामित्व का अधिकार उसे दिया गया है। साथ ही साथ कहा गया ऐसी संपत्ति का विधि के अनुसार शासन का अधिकार है, यानी जिस मंदिर ने उस संपत्ति को अर्जित किया है वो क्या विधि के अनुसार, विधि सब जब प्रयोग किया जाएगा तो उसके लिए भी हमारी संसद, विधायिका, राज्य विधानमंडल, यानी जो राज्य हैं, राज्य की परिभाषा अनुच्छेद 12 में है, वो विधि बनाते हैं तो उसी के अनुसार शासन चलाएंगे। कोई मंदिर अपने मन से नहीं चला सकते। जैसे कि जो मंदिर शासकीय हो जाते हैं वो क्या करते हैं, शासकीय है तो उनके लिए कानून बने हुए हैं, उसी के अनुसार उस मंदिर में चलती है सारी व्यवस्था। जैसे कि हमारा कौन सा मंदिर है, श्री राम जन्मभूमि की बात करेंगे, जो राम तीर्थ क्षेत्र, अयोध्या में अधिकतम मंदिर शासकीय हैं, है ना, जो विधि के अनुसार ही शासन उस पर किया जाता है, कोई जबरदस्ती नहीं किया। हनुमान जी महाराज स्वतंत्र हैं, चारों युग के स्वामी, अभी शासकीय नहीं हो पाए हैं। बाकी अधिकतम मंदिर अयोध्या में कनक बिहारी सरकार या राम जी जो हैं, तो आप जहाँ दर्शन करने जाते हैं वो क्या हैं, वो भी पूरी तरह विधि के अधीन है। लेकिन ऐसा नहीं कि हनुमान जी का मंदिर विधि के अधीन नहीं है सांप्रदायिक विधियों के अधीन है। जो हमारे यहाँ विधि बना हुआ है उसी के अनुसार मंदिर की अर्जन की शक्ति भी है उसके पास, और उसके पास संपत्ति को विधि के अनुसार शासन करने का भी अधिकार है। उस संपत्ति को इधर उधर आप ऐसे नहीं ले सकते हैं, या मंदिर का हड़प लो, प्रसाद बट रहा है, ऐसा नहीं कर सकते हो। हाँ, ऐसा कुछ नहीं कर सकते, जिसका उसका है तो है, समझ गए आप। तो ये प्रबंधन ऐसे बस खाली एक लाइन, जहाँ धार्मिक कार्य प्रबंधन का अधिकार, बस वही खत्म। ना ना ना, अभी तो पूरी बात बची थी। धार्मिक और पूर्त प्रयोजनों के लिए संस्था स्थापित कर सकते हो, धार्मिक विषय प्रबंधन कर सकते हो, धार्मिक संप्रदाय जो संस्था स्थापित करोगे, किसी भी संपत्ति को खरीद सकते हो, बेच सकते हो, स्वामित्व का भी अधिकार दिया जाएगा, और ऐसी संपत्ति को विधि के अनुसार शासन करने का अधिकार दिया जाएगा। मंदिर ट्रस्ट बना करके उस पर क्या करता है, पूरा खेत अपने अधीन चलाता है। जब भी देखिए आदि अयोध्या ट्रस्ट तो है, ट्रस्ट के अकॉर्डिंग होता है ना। इन मंदिरों का छत्तीसगढ़ फला जैसे एक उदासीन आश्रम है, उसका बहुत सारे जिलों में कहीं ना कहीं क्या है, उदासीन आश्रम है ना आपके अयोध्या में, तो उदासीन आश्रम जो है उसका बलरामपुर में, उसका उस ट्रस्ट का बलरामपुर में भी मुझे लगता है कि बहुत सारी, आप जब बलरामपुर में जाइए क्रॉस करिए, उसका लिखा उदासीन ट्रस्ट पढ़ लीजिएगा, है ना, लिखा हुआ है। हाँ, तो उदासीन ट्रस्ट का वहाँ भी बहुत सारी ज़मीनें हैं छत्तीसगढ़ में, बहुत सारे राज्यों में। मतलब हमारे अयोध्या जो मंदिर हैं ऐसे नहीं, उनके बाहर भी जब कोई दान दे देता है तो अर्जित नहीं हुआ, संपत्ति अर्जित किए ना, तो अपने अनुसार शासन चलाएंगे नहीं, उस पर किसी अनुसार चलाएंगे। तो 26 इतनी सी बातें थी। अच्छा लगे तो जरूर शेयर करिए। धन्यवाद।